नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि सर पूछ रहे हैं कि अगर केले की खेती पूर्व शुरू करने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं केशव फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कि जो भी फार्मर्स हमारे केले की खेती शुरू करते हैं तो किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से केले का जो शकर्स है उसका चयन करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर SS सिंह से, वो आपको विधिवत जानकारी देंगे। हम बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम हमें 4 से 6 गहरी जुताई करनी चाहिए और साथ में लेवलिंग समतलीकरण करना भूमि का अति आवश्यक है, क्योंकि केला जल्दी पानी चाहिए लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब पानी ठहरता तो उसमें बिल्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, जिसकी वजह से केला रॉटिंग हो जाता है, सड़ जाता है और मोटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए केले को लगाने से पहले समतलीकरण करना बहुत ही जरूरी है। खेत का समतल। डॉक्टर साहब, ये खेत में हमने देखा है कि जैसे जो लोग पौधों का चुनाव करते हैं तो कोई बहुत छोटा पौधा ले लेता है, कोई बड़ा पौधा लेता है, तो पौधे का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी बात है कि जब हम शकर्स का या पौधे का चुनाव कर रहे हैं तो हमें एक पौध लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो उस समय क्या होता है, पौधा तुरंत जमीन से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता है, तत्वों को ले नहीं पाता है। तो हमको इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए और एक ऑप्टिमम साइज का पौध को सिलेक्शन या चयन करना चाहिए, जिससे कि जब हम उस पर लगा दें भूमि में तो वो जब तक स्थापित हो तो वो उसमें से स्वयं से ही न्यूट्रिएंट या तत्व लेता रहे, जिससे कि वो स्थापित होते होते वो आराम से स्थापित हो जाए, उसमें मोटिलिटी या तत्व की कमी ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसमें आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो है पानी वानी भरा हुआ है तो इससे भी नुकसान होगा। बिल्कुल, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि सर कि केला एक अधिक पानी चाहने वाली फसल है, लेकिन उसको बार बार जल्दी जल्दी पानी चाहिए, लेकिन उसको पानी ठहरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जब पानी ठहर जाता है तो उसमें बिल्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। आपने सुना होगा फ्यूजेरियम बिल्ट, कवक की वजह से होता है सर, और इसमें जब पानी ठहर जाता है तो बिल्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। और शुरुआती दिनों में पानी जब ठहर जाता है तो उसमें क्या होता है, जो उसमें रूट में वेस्कुलर बंडल होते हैं वो पानी सर ले नहीं पाता है, अपटेक नहीं हो पाता, और जब पानी ठहर जाता है सर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पौधे में प्रॉपर एरेशन या वायु का जो आवागमन है वो सही से नहीं हो पाता, जिसके वजह से पौधे की क्या हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है, राटिंग हो जाती है और सड़कर वो खत्म हो जाता है, जिससे कि बहुत सारा जो हमारा पौध होता है वो शुरुआती ही दिनों में क्या हो जाता है, मर जाता है सर, जिससे कि हमें जो है फिर से रिप्लेसमेंट करना पड़ता है और साथ ही साथ काफी नुकसान हो जाता है और अलग से पौध लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जो है यही जो सावधानियां हैं किसानों को हमारे बरतनी चाहिए पौध लगाने से पहले। हाँ, और सर मैं एक बात की और इस पे चर्चा करना चाहूंगा लगाने से पूर्व, क्योंकि केला एक अधिक तत्व चाहने वाली फसल है, मतलब उसको खाद और उर्वरक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को इससे पूर्व आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए लगाने से पूर्व कि हमें जो खाद कम से कम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 20 से 25 टन यानी खाद हमें भूमि के तैयारी के दौरान देना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है एज वेल एज एनपीके देना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे एनपीके की मात्रा कम होगी सर तो जैसे कि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, वनस्पतिक वृद्धि शुरुआती दौरान पे, अगर वनस्पतिक वृद्धि नहीं अच्छी होगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छा मतलब प्रकाश संश्लेषण अच्छा नहीं होगा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं अच्छा होगा तो पौध का जो विकास होगा सर वो बहुत धीमे होगा और फिर बाद में आपकी जो बंच प्रॉब्लम, फ्लावरिंग वो सब काफी लेट होगी, जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन नहीं होगा, है ना। तो मतलब बात करना चाहेंगे एनपीके का जो अमाउंट हो एक उचित मात्रा में किसान को जो रिकमेंडेड है साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा वो हमें देना अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, इसमें केले में शुरुआत में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं जिससे हमारे किसानों को बचना चाहिए? सर रोग हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर कि केले में मुख्य रूप से 3 रोग आते हैं शुरुआती दिनों में, बाकी बहुत सारे रोग आते हैं लेकिन मुख्यतः हमारा जो शुरुआती दिनों में आते हैं, तो पहली बात करें हम विल्ट की, जिसको आप कहते हैं उगड़ा रोग, है ना, उगड़ा रोग। तो सर फ्यूजेरियम बहुत ही हार्मफुल रोग है, इससे हमें बचना चाहिए किसानों को। तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए शुरुआती ही समय में जब हम भूमि की तैयारी कर रहे हो तो उसी समय हम एक अच्छा कवकनाशी फंजीसाइड डाइथेनियम 45 हो गया, डिमोमिल हो गया, या आपके सल्फर फंजीसाइड्स आते हैं, उसको हमें भूमि के तैयारी के दौरान दे देना चाहिए, जिससे कि मतलब बिल्ट के प्रति हम बचाव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें लीफ बिल्ट के बाद अगर हम बात करें तो सर लीफ स्पॉट,
पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग सर शुरुआती दिनों में आता है। जो इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं, शुरू में जो केले पे छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं, फिर वो एक रिंग का आकार लेते हैं और वो धब्बे ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। तो जब सर आपके धब्बे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं पौधे, तो पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे कि उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो रुक जाती है और सही मात्रा या सही तरीके से पौधे का विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक और व्याधियां शुरुआत में आती है जिसका हमें ध्यान रखना है सर, बंची टॉप। बंची टॉप, हाँ, जो कि एक वायरस जनित बीमारी है। और इसमें क्या होता है सर, अगर वायरस काज कर रहा है किसी पौधे में, तो उसकी जो पहचान होती है सर कि ये पौधा की जो ग्रोथ होती है वो बंची रह जाती है। बंची मतलब कि बहुत छोटी छोटी लीव्स आती हैं और पौधा स्टंटेड रह जाता है, मतलब वो बहुत बड़ा बढ़ नहीं पाता है सर। तो ये एक वायरस जनित बीमारी है। इसका जो वाहक होता है सर एफिड्स होता है, मतलब कि माहू। हाँ, एफिड्स मतलब जिसका वाहक होता है, फैलाने का सर काम करता है, तो ये एफिड्स के द्वारा फैलता है। तो किसान भाइयों को यह ध्यान देना चाहिए, अगर बंची टॉप हमारे खेत पे लगा है तो सर्वप्रथम जिस पौधे पे काज किया है उस पौधे को हम वहां से निकाल के कहीं जला दें या बर्न कर दें, या तो हम डिग आउट कर दें, मतलब कि गड्ढे खोद के उसमें पाट दे, ताकि वो मतलब पूरे फील्ड पे न बले, क्योंकि ये एक वायरस जनित बीमारी है। जो इसका वाहक है वो एक माहू है, जिसके द्वारा वो पूरे खेत में बहुत तेजी से फैल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर अगर इसके मैं प्री ट्रीटमेंट की बात करूं, तो शुरुआती समय में जब हम केला लगाते हैं तो भूमि के तैयारी के दौरान ही हमें रीजेंट या विप्रोनिल कहते हैं, उसको हमें खेत में मिला देना चाहिए, जो उचित मात्रा है आपका, तो जिससे कि हम बंची टॉप से बच सकते हैं सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने जो है हमारे जो केला की खेती करना चाहते हैं, केले की कैसे जो है हम भूमि की तैयारी करें, कैसे हम कीट एवं बीमारियों से बचें, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।